हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड विद उषा। और आप सब कैसे हैं? आपकी सबकी तैयारी कैसी चल रही है? रीड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? रीड को 1 मंथ ही बाकी रह गया है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप साइकोलॉजी कहाँ से तैयार कर सकते हैं और हिंदी कहाँ से तैयार कर सकते हैं। फिर कुछ नेटवर्क इशू हो गया था तो वीडियो आगे नहीं चल पाई थी। तो मैं अब आगे आपको बताती हूँ कि अब बाकी जो सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट बच गए उसकी प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी का तो आपको पता ही चल गया था। अजय चौधरी सर की जो 18 घंटे की वीडियो है वो आप जरूर जरूर देखें। उससे आपको साइकोलॉजी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या है साइकोलॉजी। और उसमें से क्वेश्चन भी सर ने बता रखे, तो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में राघव प्रकाश सर का मुझे समझ आता है, तो उसकी पूरी प्ले लिस्ट है, वो देख लीजिएगा। इंग्लिश में जिसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है वो बता रही हूँ मैं। सेकंड लैंग्वेज जिसकी भी इंग्लिश है, निखिल सर आप डाल लेना। इंग्लिश बाय निखिल सर करके डाल लेना, रीड इंग्लिश बाय निखिल सर। तो निखिल सर जो पहले मिशन इंस्टीट्यूट पे पढ़ाते थे, लेकिन अब उनका शायद गवर्नमेंट में कहीं सिलेक्शन हो गया तो अब नहीं पढ़ाते हैं, बट उनकी प्लेलिस्ट वहीं पड़ी हुई होगी, तो आप वो देख लीजिए। उनसे अच्छी इंग्लिश तो कोई ही नहीं पढ़ाता जो सेकंड लैंग्वेज के लिए। सबसे अच्छी इंग्लिश वही पढ़ाते हैं सेकंड लैंग्वेज के लिए। निखिल सर की जो प्लेलिस्ट है आप वो देख लीजिएगा, सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। इतनी अच्छे से समझा रखी है उन्होंने चीज, उनके पढ़ाए हुए से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो निखिल सर जो पढ़ाते हैं उनकी प्लेलिस्ट देख लेना आप। मिशन इंस्टीट्यूट पे पढ़ी होगी, वहां से देख लेना। अभी सर वहां पे नहीं पढ़ाते हैं। दूसरा, अगर आपको वो भी ना मिले तो मैंने निखिल सर के जाने के बाद रवि सर है जो एग्जामपुर राजस्थली चैनल पे पढ़ाते हैं, तो रवि सर से पढ़ा था। रवि सर से मैंने सारे क्वेश्चन करवा रहे थे वो लास्ट में, तब मैंने उसे पढ़ा था। तो रवि सर का भी फिर थोड़े थोड़े समझ में आने लग गया था। मतलब जैसे जैसे आप किसी टीचर से पढ़ते हो ना, तो अच्छे से समझ में आने लग जाता है ये टीचर किस टाइप से पढ़ाता है, कैसे, मतलब उनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने लग जाते हो टीचर से। तो निखिल सर और रवि सर एग्जामपुर में पढ़ाते हैं, और निखिल सर है वो मिशन पे पढ़ाते थे पहले, अब नहीं पढ़ाते। मैथ कहाँ से करना है? मैथ के लिए द बेस्ट टीचर है विपुल सर। विपुल सर पढ़ाते हैं एग्जामपुर राजस्थली पे, और उन्होंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। शायद पूरी लेवल 1 का जितने भी टॉपिक है ना उसकी पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है विपुल सर ने इतना अच्छे से समझाया हुआ है मैथ को कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पर हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे से। ईवीएस के लिए आप मुकेश पांचोली सर को फॉलो कर सकते हो। मैंने तो मुकेश पांचोली सर को ही फॉलो किया था, क्योंकि ईवीएस के लिए टॉपिक वाइज वो ही पढ़ा रहे थे, बिल्कुल सिलेबस वाइज। कुछ और टीचर्स पढ़ा रहे थे लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे थे, या फिर लेवल 2 के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे, या एसएसटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे थे। लेकिन मुकेश सर है वो अपने चैनल पर टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे। और मुकेश सर इतने पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल लर्न ही करवा देते हैं। जब भी वो पढ़ाते हैं तो बिल्कुल लर्न हो जाता है उनके, और फिर बार बार उसी चीज को रिवाइज करवाते रहते हैं ना, तो फिर अच्छे से लर्न हो जाता है। तो ईवीएस आप मुकेश पांचोली सर से पढ़ सकते हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, वो देख लेना। और रीड का जो प्री एग्जाम है उसमें जैसे 1 मंथ ही बाकी रह गया, तो आप डेली मॉक टेस्ट तो दीजिए। डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। अब ये नहीं देखना आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं है। डेली एक मॉक टेस्ट देना है। जहां जहां आपकी गलती हुई है उस टॉपिक को दोबारा एक बार रिवाइज करना है कि इस टॉपिक में गलती क्यों हुई है। दोबारा से उस टॉपिक को रिवाइज करना है कि इस टॉपिक में आपकी गलती क्यों हुई है। तो आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए। अब 1 मंथ बच गया है, 30 डेज हैं, तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और जो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट चलते हैं ये ना दे तो कोई बात नहीं है, इनमें कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं, फिर बच्चा वैसे ही डाउन फील करने लग जाता है कि मेरी तो तैयारी है ही नहीं। आप मॉडल पेपर ले आओ, अपने घर पे बैठ के आराम से 2.5 घंटे का टाइम लो, अपना मॉडल पेपर करो, और जो नहीं आता उस पर टिक करो। और मैंने इस कौन सा कलाम एकेडमी की ली थी टेस्ट सीरीज, 650 रुपए में, 650 रुपीज में, और 10 पेपर दिए थे ओनली। उसमें से भी कुछ ऐसे थे टॉपिक वाइज थे, मतलब मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी वो। इतने ज्यादा तो महंगी दी थी उन्होंने, और ना ही इतने अच्छे क्वेश्चन डाल रखे थे, या तो फिर बहुत हाई डाल रखे थे किसी में तो टेस्ट सीरीज में, या फिर बिल्कुल ही लो डाल रखे थे। ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में आते हैं पेपर। एग्जाम में तो बिल्कुल कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होंगे, कुछ लो भी होंगे, इस तरह से आते हैं। तो मुझे तो उसकी टेस्ट सीरीज पसंद नहीं आई थी। आप लोगों को अगर फायदा होता है तो भाई वो अलग बात है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। बट मैं तो कहती हूँ मॉडल टेस्ट पेपर लिया हो, जितने ज्यादा हो सकते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो। आपको 90 मार्क्स ही तो लेने हैं, 90 मार्क्स लेने हैं, आपको टॉप लिस्ट में तो आना नहीं है।
अगर कोई आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमारा टारगेट तो 90 मार्क्स का ही होना चाहिए। तो आप बेफालतू के पचड़ों में ना पड़े तो बढ़िया है। अपना मॉडल टेस्ट पेपर ले आओ, जितने हो सकते हैं वो सोल्व करो, और डेली। और इनको आप, अगर आपके पास टाइम मिले कहीं पे जैसे ट्रेवल कर रहे हो, तो इनको एक बार देख लो, जिनकी प्लेलिस्ट है वो चला लो, और प्लेलिस्ट देखते देखते अपना काम भी कर लो, घर का काम भी कर लो, जो भी है। कान में ईयर लीड लगा लो, मुकेश पांडे सर की प्लेलिस्ट चला ली, अजय चौधरी सर की प्लेलिस्ट चला ली, वो प्लेलिस्ट चला लो, अपना काम कर सकते हो। आपका टाइम भी बच जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से। तो मेरी तो सलाह आपको यही है कि ये जो सर हैं, ये मैंने भी काफ़ी सर्च करा था, जैसे जब तैयारी स्टार्ट करी थी तो बहुत सर्च करने के बाद मुझे इन लोगों का समझ में आने लगा था। ये जो सर मैंने भी बताया है, विपुल सर का बहुत अच्छे से मैथ समझ में आने लगा था, निखिल सर से इंग्लिश के लिए तो मुझे कोई बुक ही नहीं मिल रही थी, सेकंड लैंग्वेज के लिए कोई बुक नहीं थी जिसमें सारे टॉपिक दे रखे थे। तो निखिल सर से पढ़ पढ़ के नोट्स बनाए थे, और कीजिएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, और आगे फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे गाइड करती रहूंगी। और आपके भी कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय, गुड लक।